नमस्कार। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण के अंतर्गत हमने कल देखा था कि प्राणियों को पोषण की क्यों आवश्यकता है। अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां देखी थी और इसके उपयोग की क्या विधियां हैं। बाद में हमने देखा था मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भाग हमने देखे थे। मानव पाचन तंत्र की बेसिक जानकारी हमने कल प्राप्त की थी। इसके अंदर हमने देखा था मुख गुहिका से लेकर गुदा तक एक खोखली नलिका होती है जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल मुख गुहिका से प्रारंभ होकर ग्रसिका के बाद आमाशय, फिर क्षुद्रांत, बृहदांत और फिर मलाशय के बाद गुदा तक होती है। गुदा से उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। आज हम मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे मुख गुहिका। मुख गुहिका में दांत एवं जीभ के द्वारा भोजन को चबाया तथा निगला जाता है। भोजन का सर्वप्रथम पाचन मुख एवं मुख गुहिका से प्रारंभ हो जाता है। दांतों के प्रकार 4 पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनके कार्य है, कृंतक के कार्य है भोजन को काटना, रदनक का कार्य है भोजन को चीरना, फाड़ना जो नुकीले होते हैं। फिर अग्रचवर्णक और चवर्णक का कार्य है भोजन को चबाना जो खुरदुरे पाए जाते हैं। कृंतक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में 4 तथा निचले जबड़े में 4, इस तरह से ये 8 दांत पाए जाते हैं। रदनक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2, इस तरह से ये 4 हमारे मुख में पाए जाते हैं। अग्रचवर्णक ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4, इस तरह से इनकी संख्या 8 है। और चवर्णक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में 6, निचली जबड़े में 6, इस तरह से यह 12 पाए जाते हैं। अब दंत सूत्र है 23/21 × 2। दांतों की संख्या वयस्क मनुष्यों में 32 होती है। अब हम देखेंगे दूध के दांत क्या होते हैं और स्थायी दांत क्या होते हैं। आप सबने देखा जब आप छोटे थे तो आपके दांत 8 साल की उम्र में टूट जाते थे। उसके बाद उन्हें दूध के दांत कहते हैं। जो हमारा शैशवकाल था और जब ये दांत निकलते हैं और 8 वर्षों की उम्र तक ये दांत रहते हैं, उन्हें दूध के दांत कहते हैं। जब एक एक करके दांत टूटते हैं, उनकी जगह पे नए दूसरे दांत निकलते हैं, इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। और ये वृद्धावस्था तक रहते हैं और उसके बाद ये एक एक करके गिरने लग जाते हैं। जीभ क्या है? जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो मुख गुहिका के अधलतर से जुड़ी है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है जो हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। मुख में हमारे लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लाल को स्रावित करती है, जो भोजन को निगलने तथा पाचन में सहायक है। जीभ का अतिरिक्त जीभ हमारे लिए क्या उपयोग करती है? जीभ बोलने के लिए भी हमारी सहायता करती है। तथा दांत नियमन में ताप नियंत्रण में भी इसका उपयोग होता है। जैसे हम दवाखाना में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो दांत
जीभ पर ही थर्मामीटर रखकर हमारा ताप नापता है। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार मिलाने का भी कार्य करता है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ के द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जिनके द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। इसके आगे के भाग में मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, इस तरह से जीभ के द्वारा हम स्वाद का पता लगाते हैं। भोजन नली। भोजन नली, इसे इसोफेगस भी कहते हैं। भोजन नली में निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है, वक्ष से होती हुई अमाशय तक जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जाता है। यह संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को अमाशय की ओर धकेलने का कार्य करती है। कभी कभी हमारा अमाशय खाए हुए भोजन को नहीं पचाता, जो उल्टी के रूप में वापस बाहर निकल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम खाना खा रहे और उल्टी हो जाती, तो बहुत बार वो हमारे भोजन अमाशय पचा नहीं पाता, ले नहीं पाता और वो उल्टी के रूप में बाहर निकल जाता है। अब हम अमाशय के बारे में जानेंगे। अमाशय क्या है? अमाशय जे आकार की थैलीनुमा संरचना है जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ग्रसिका से भोजन प्राप्त कर यह क्षुद्रांत में खुलता है। अमाशय से होते हुए भोजन क्षुद्रांत में जाता है। अमाशय में 3-4 घंटे भोजन का संग्रहण होता है। अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तथा पाचक रस का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह हमारे अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह हमारे चमड़ी पर गिर जाए तो चमड़ी जल जाती है। तो फिर हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl से होने वाली क्षति से कैसे बचाता है? आओ इसके बारे में जानें। हमारे अमाशय के आंतरिक स्तरों पर श्लेष्मीय या म्यूकस आवरण पाया जाता है जो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। अब HCl के क्या कार्य है? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह अमाशय का माध्यम अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों में सहायता मिलती है। अमाशय से स्रावित होने वाला जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। बच्चों, हम जानेंगे कि अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज कैसे हुई। अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ था। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छेद या छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, पर वह अमाशय का छिद्र बंद करना भूल गया तथा उसने उस अमाशय के छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। उसने क्या देखा? ब्यूमॉन्ट ने कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यानी 1822 में एलेक्स सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने से वो घायल हो गया था और उसका इलाज एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक विलियम ब्यूमॉन्ट ने किया था।
उसने उसकी तो जान तो बचा ली, पर वह अमाशय का छिद्र यानी वो गोली लगी तो वो भाग बंद करना भूल गया। तो ब्यूमांड ने देखा कि उसने अमाशय को देखा कि वो किस तरह भोजन का मंथन कर रहा है। उसने देखा कि इसकी भित्ति से तरस स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब कभी कभी हम जल्दी खाते हैं या बात करते हैं तो हमें खांसी या हिचकी या घुटन का अनुभव होता है। तो यह क्यों होता है? यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है, जो सांस नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। जिसी प्रकार भोजन मुख गुहिका से होकर ग्रसिका द्वारा अमाशय में जाता है, उसी प्रकार श्वास नली द्वारा फेफड़ों तक जाती है। ग्रसनी में वायु एवं भोजन का मार्ग उभयनिष्ठ यानी एक ही होता है। भोजन को सांस नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोकते हैं? तो भोजन निगलने के समय एक मांसल संरचना बॉल का कार्य करती है जो सांस नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। यदि बात करते हुए या जल्दी खाते हुए भोजन के कण सांस नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है या हमें हिचकी आती है या खांसी उठती है। इस प्रकार हमने आज देखा मुख गुहिका, ग्रसिका और अमाशय के बारे में जाना। मुख गुहिका में भोजन को दांत एवं जीभ के द्वारा चबाया तथा निगला जाता है। दांतों के प्रकार 4 देखे, कौन कौन से? कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ के द्वारा खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा इत्यादि का पता चलता है क्योंकि जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। अमाशय जे आकार की एक थैली नुमा संरचना है जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक और अम्ल का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य है कि भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना। अमाशय का माध्यम अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों में सहायता मिलती है। अमाशय से स्रावित होने वाला जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। अमाशय में एसीएल द्वारा होने वाली क्षति से श्लेष्मीय या मुखस आवरण द्वारा सुरक्षा होती है। आज का गृह कार्य, दांतों के प्रकार और उनके नाम लिखिए। दांतों के प्रकार 4 हैं, उनके नाम हैं कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। प्रश्न दूसरा, स्वाद कलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? स्वाद कलिकाएँ जीभ पर पाई जाती है। प्रश्न तीसरा है अमाशय का आपको चित्र बनाना है। प्रश्न 4, अमाशय की संरचना व आकृति कैसी है? तो यह जे आकार की थैली नुमा संरचना है। स्वाद का पता कैसे चलता है? जीभ के द्वारा स्वाद का पता चलता है। और प्रश्न 6, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य बताइए। धन्यवाद।